एक्स प्लाजा प्लस में आपका स्वागत है। ये डिस्कस करने वाले कक्षा 10 यानी सब्जेक्ट का नाम है फिजिक्स यानी भौतिकी। ठीक है, चैप्टर 2 है। चैप्टर का नाम है मानव नृत्य तथा रंग बिरंगा संसार। इसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें टोटल डिस्कस करने वाले हैं, और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे इसमें भी बताने वाले हैं। और ये आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं इसे। ठीक है, अब इस सेशन को शुरू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, समान नेत्र के लिए दूरबिंदु कितनी होती है। समान नेत्र के लिए दूरबिंदु कितनी होती है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी अनंत हो जाएंगे। क्या जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी यानी अनंत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है किसके द्वारा। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि पक्षावी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यानी पक्षावी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी बैंगनी का। क्या जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी यानी बैंगनी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी प्रिज्म का। स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी प्रिज्म का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। चलिए, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। कौन सा दोष होता है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी दूरदृष्टि दोष। यानी जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ से नहीं देख सकता है उस नेत्र में दूरदृष्टि दोष होता है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। चलिए, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है, यानी मानव नेत्र में होता है किस प्रकार का लेंस, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी उत्तल लेंस होते हैं। मानव नेत्र में उत्तल लेंस होते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है। मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी रेटिना पर। ऑप्शन नंबर सी यानी रेटिना पर बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। समान नेत्र के लिए रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। समान नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी वास्तविक होता है और उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी प्रकाश का प्रकर्णन। ऑप्शन नंबर डी प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी टिंडल प्रभाव प्रकाश का प्रकीर्णन घटनाओं को प्रदर्शित करता है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। दूरदृष्टि वाली आंख साफ साफ देख सकती है। दूरदृष्टि वाली आंख साफ साफ देख सकती है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकती है। यानी कि दूरदृष्टि वाली आंख जो है साफ साफ देख सकती है किसको भाई, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है। निकट दृष्टि वाला व्यक्ति देख सकता है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी निकट की वस्तु को अच्छी तरह से देख सकते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर क्या जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
निकट दृष्टि वाला व्यक्ति साफ साफ देख सकते हैं किसको, निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी निकट की वस्तु को अच्छी तरह से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। आंख व्यवहार करती है किसके तरह, आंख व्यवहार करती है निम्न में से किसकी तरह आंख व्यवहार करती है, इसको आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तर लेंस की तरह आंख व्यवहार करते हैं। क्या करते हैं, उत्तर लेंस की तरह आंख व्यवहार करते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, उत्तर लेंस की तरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समान आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, समान आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी 25 सेंटीमीटर। कितनी हो जाती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, 25 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, किस दृष्टि के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, निकट दृष्टि दोष के लिए। ठीक है, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है, दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है कौन सा लेंस होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तल लेंस होते हैं। क्या होते हैं, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्तियों के चश्मे में उत्तल लेंस होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति में किस लेंस का प्रयोग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस का प्रयोग। किसका, अवतल लेंस का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। जरा दृष्टि दोष को दूर करने में लाया गया लेंस कौन सा होता है, जरा दृष्टि दोष को दूर करने में लाया गया लेंस कौन सा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बाईफोकल लेंस। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, यानी बाईफोकल लेंस। ठीक है, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के काम में लाया गया लेंस होता है ऑप्शन नंबर डी, बाईफोकल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं, श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी 7, ऑप्शन नंबर डी, यानी 7 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है, श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तब वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है, तो वह कौन सी वर्ण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी बैंगनी। यानी श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वर्ण सबसे अधिक विचलित होती है, वह बैंगनी कलर की होती है, यानी बैंगनी रंग की होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह कौन सा होता है। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह कौन सा रंग होता है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी लाल। क्या जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, यानी लाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21,
प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को कहते हैं। प्रकाश का कौन सा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी लाल। कह देंगे ऑप्शन नंबर ए यानी लाल। यानी लाल वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है? प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। यानी सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों में का मिश्रण होता है। यानी कि सूर्य का जो श्वेत प्रकाश होता है यानी सफ़ेद प्रकाश होते हैं वह 7 रंगों का क्या होते हैं? मिश्रण होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। यानी कि प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। यानी कि सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्णों की किरणें का विचलन भिन्न भिन्न होता है। कांच के प्रिज्म से होकर गुजरने वाली विभिन्न वर्णों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। यानी कि विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यानी कि विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में भिन्न भिन्न चाल से चलता है। यही कारण है कि कांच के प्रिज्म से गुजरने पर भिन्न भिन्न वर्णों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो जानते हैं कि क्षमता बराबर इन डायोप्टर बराबर क्या हो जाते हैं? 1 बटा क्या हो जाते हैं? फोकस दूरी होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो होते हैं जो 1 फोकस दूरी जो यहाँ एफ होते हैं यहाँ क्या होता है? मीटर में होता है। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ से हम क्या करेंगे? 100 बटा एफ कर देंगे। ठीक है, तो 100 बटा एफ करेंगे तो क्या जाएंगे? 100 बटा 20 करेंगे, 20 पंचे 100 यानी क्या हो जाएंगे? यहाँ पे 5 हो जाएंगे। क्या जाएंगे? 5 हो जाएंगे। 5 डायोप्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। लेकिन यहाँ हम जानते हैं क्या है कि यहाँ उत्तल लेंस होते हैं। उत्तल लेंस में क्या होते हैं कि जो फोकस दूरी होती है क्या होती है? नेगेटिव में होती है, यानी कि माइनस में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएंगे? -5 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? -5। तो इसमें ऑप्शन में कोई -5 तो दिख नहीं रहा है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई नहीं हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। पुतली के साइज को नियंत्रण करता है। पुतली के साइज को नियंत्रण करता है कौन? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि परितारिका। परितारिका जो है पुतली के साइज को नियंत्रण करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? किस दृष्टि दोष को अवतल तथा उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी जरा दृष्टि दोष। यानी जरा दृष्टि दोष में
दृष्टि दोष को निवारण करने के लिए क्या करते हैं, इसमें द्वि फोकस लेंस का प्रयोग करते हैं। क्या होता है, द्वि फोकस लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, कहाँ होता है? नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, कहाँ पे होता है भाई? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। यानी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर जो नेत्र में जैसे प्रवेश करेगी कोई प्रकाश की किरण, वहाँ अधिकांश अपवर्तन होता है। किसका? प्रकाशों का अपवर्तन होता है। किस जगह पर? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ठीक है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर क्या आते हैं, प्रकाश जितने भी आंख में प्रवेश करते हैं वहाँ पे अपवर्तन हो जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। क्या हो जाएंगे? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। चलिए, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो प्रकाश के सूक्ष्म कण किस रंग को अधिक प्रबलता से परिकीर्णित करते हैं? जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग को अधिक प्रबलता से परिकीर्णित करते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी नीला को। यानी कि जब सूर्य के प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से परिकीर्णित करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी नीला को। चलिए, आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आपको यह अच्छा लगा होगा या हेल्पफुल लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्त में से शेयर कर दीजिएगा। और आपके परीक्षा उपयोगी जितने भी क्वेश्चन होंगे सब एक्सप्लाजा प्लस पे अपलोड कर दिए जाते हैं। साथ ही साथ क्लास 11, क्लास 12 यानी 12वीं कक्षा के जो साइंस लिए हुए हैं और जो आर्ट्स लिए हुए हैं, दोनों का क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक्सप्लाजा प्लस पे अपलोड कर दिया जाता है। और यदि आपको लाइव पढ़ना है तो आपको मुझे हेल्प करना